फ्रेंड्स 2.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ना द क्वेश्चन इज़, थ्योरम है ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम एंड जीसीडी ऑफ बी एम इक्वल टू 1, मतलब देर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन बी एंड एम, देन प्रूव दैट ए एम जी सी डी ऑफ ए एम के ए और एम के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा, मीन्स जी सी डी ऑफ ए एम इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। नाउ गिवन दैट क्या हमें दे दिया कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम, ठीक है। इसका मतलब जो एम है वो ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। एम अगर ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, इट मीन्स ए माइनस बी का हो या बी माइनस ए का हो, this is the multiple of k. So we can write b minus a is equal to mk, where k is any integer. Okay, now from here we can write b equal to a plus mk. Now अब दोबारा से आ जाओ, क्या दिया हुआ है कि bm gcd of bm equal to 1. Now gcd of bm equal to 1, and we know that GCD of any two numbers can be written as the linear combinations of that two numbers. So by that theorem there exist integers x and y such that bx plus my equal to 1. So from here यहाँ से हमने ये bx की वैल्यू निकाल ली 1 माइनस mi। अब ये जो वैल्यू है bx की, ये आ गया bx इक्वल टू 1 माइनस mi। नाउ फ्रॉम हेयर, अब यहाँ पर हमारे पास ये b की वैल्यू है 1 में, ये b की वैल्यू आप यहाँ डाल दो, ठीक है। तो ये b की वैल्यू जब हम यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस एम एक्स इंटू एक्स इक्वल टू बी माइनस एम वाई। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्स प्लस एम वाई प्लस के एक्स इक्वल टू 1। यानी कि जो 1 है इसको आप कैसे लिख पाए, एज द linear combination of a and m. So from here am equal to 1. Clear? यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था। Now next theorem is prove that a raised to the power n congruence to a modulo a minus 1 for a greater than 1. So let us start with a raised to the power n minus a। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से a कॉमन ले लो, दिस कैन बी रिटन एज a इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 रेज टू द पावर 1 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा से फिर इसका फैक्टर बना लो, तो a माइनस 1 फैक्टर कैसे बनेंगे, a माइनस 1 ए रेज द पावर n माइनस 2 प्लस ए रेज टू द पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। क्लियर? यहाँ से अब आप, हमें तो क्या चाहिए, a माइनस 1 हमें इस तरह से चाहिए, तो a माइनस 1 को बाहर रख लो, बाकी सबको कंबाइन कर लो। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो a माइनस 1 है वो a रेज़ दी पावर n माइनस 1 को डिवाइड कर सकता है। यानी कि बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस वी कैन राइट a रेज़ दी पावर n कॉन्ग्रुएंस टू a मॉडुलो a माइनस 1। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द मिसिंग डिजिट ऑफ द नंबर। हमें ये एक नंबर दे दिया गया है, इसमें ये एक डिजिट है x, ये मिसिंग है, इसे हमें निकालना है। कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या है कि कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होता है, इफ़ सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस, इनका जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड होता है तो लेट अस स्टार्ट विद दैट रिजल्ट, ठीक है। सो अब यहाँ से सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस कितना आ गया, ये आ गया 26 प्लस एक्स, और ये कितना आ गया, ये आ गया 10, ठीक है। अब ये चीज़, और ये जो x है ये एक डिजिट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, 0 और
या 9, 0 और 9 के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने जो लिखा है 10, इसको आप कर लो 9, 0 और 9 के बीच में सिंगल डिजिट है ये, तो 0 और 9 हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से जब उसको सॉल्व किया तो क्या आया, टोटल आया, ये आया 16 + x। तो जो 11 है वो 16 + x को डिवाइड करेगा। अब बताइए 16 + x है, तो और नंबर भी आपने 0 से 9 के बीच में लेना है। नंबर भी कहाँ तक लेना है, 0 से 9 के बीच में। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो जो वैल्यू है दैट इज़ 6। तो आंसर इज़ 6। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if A congruent to B modulo M and A congruent to B modulo N, A congruent to B modulo M, A congruent to B modulo N and LCM of Mn equal to L, then we have to prove that A congruent to B modulo L. Now let us come on the proof. A congruent to B modulo M यानी कि M A minus B को डिवाइड करेगा। A congruent to B modulo N यानी कि N A minus B को डिवाइड करेगा। इसका मतलब M भी A minus B को डिवाइड कर रहा है और N भी A minus B को डिवाइड कर रहा है। तो A minus B क्या हो गया, M और N दोनों का कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हमें ये क्या दे दिया कि जो इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो L है, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो L है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि किन्हीं भी नंबर्स के कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है सबसे छोटा, और जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो सारे के सारे बाकी और जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं उन सबको क्या करता है, डिवाइड। इसका मतलब ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये इसके दूसरे मल्टीपल कौन सा, A minus B, इसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि L जो है वो A minus B को डिवाइड करेगा। And by definition of congruence, this can be written as A congruent to B modulo L. ठीक है, अब इसका करते हैं कन्वर्स। Now A congruent to B modulo L and L is the LCM least common multiple of M and N. ठीक है, अब यहाँ से by definition लिख लो A congruent to B modulo L का मतलब L divides A minus B। ठीक है, और L क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि जो M है वो L को डिवाइड करेगा और N भी L को डिवाइड करेगा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या क्या आया कि जो M है वो भी L को डिवाइड कर रहा है, N है वो भी L को डिवाइड कर रहा है, और जो L है वो A minus B को डिवाइड कर रहा है। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये दोनों ले लिए कि जो N है वो L को डिवाइड कर रहा है और L भी A minus B को डिवाइड कर रहा है। तो N L को डिवाइड कर रहा है, L A minus B को डिवाइड कर रहा है, तो N किसको डिवाइड करेगा, A minus B को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इट मीन्स A congruent to B modulo N। ठीक है, सिमिलरली अगर हम, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया यहाँ से A congruent to B modulo M। अब हमें जो प्रूव करना है वो ये A congruent to B modulo M and A congruent to B modulo N। तो वो कैसे होगा, अभी तक हमने ये लिया N divides L and L divides A minus B। अगर आप ये ले लो सेकेंड पार्ट में, सिमिलरली इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। अगर हम L divides A minus B एंड M divides L ले लेते तो क्या आ जाता, M divides A minus B, और हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाता। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सिमिलरली A congruent to B modulo M। Now the next question is, write a single congruence that is equivalent to the pair of congruences x congruence to A 1 modulo 4 and x congruence to 2 modulo 3। इन दोनों congruence हमें दे दिए, पेयर ऑफ congruence दे दिए हैं, हमें एक सिंगल congruence लिखना है जो इनके इक्वलेंट है। ठीक है, नाउ x congruence to 1 modulo 4 मीन्स 4 divides x minus 1, x congruence to 2 modulo 3 का मतलब 3 divides x minus 2।
3 और 4 के बीच में क्या कुछ कॉमन है? नो। 3 और 4 का जो GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, वो क्या है? 1 है। जी और मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तब हम क्या करेंगे? अब यहाँ से अगर हम इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल लें 3 और 4 का, वो क्या आएगा? वो आएगा 12। 3 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 12। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 12 बन जाएगा उससे न्यूमिनेटर में। सिमिलरली यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, उससे क्या आएगा डिवाइड करने पर? 12 डिवाइड्स 3x माइनस 3, और यहाँ आएगा 12 डिवाइड्स 4x माइनस 8। ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दिस कैन बी रिटन एज 3x कॉन्ग्रुएंस टू 3 मोडुलो 12 एंड 4x कॉन्ग्रुएंस टू 8 मोडुलो 12। ये आ गया। इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 4x माइनस 3x कॉन्ग्रुएंस टू 8 माइनस 3 मोडुलो 12, यानी कि x कॉन्ग्रुएंस टू 5 मोडुलो 12। तो दिस इज द सिंगल congruence which is equivalent to both pair of given congruences. Now the next question is x congruence to y modulo 9 and x congruence to y modulo a and x congruence to y modulo b and GCD of AB equal to m, then we have to prove that a x congruence to y मोडुलो m, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। अब x कॉन्ग्रुएंस टू y मोडुलो a का मतलब है जो a है वो x माइनस वाई को डिवाइड करेगा। x कॉन्ग्रुएंस टू y मोडुलो b का मतलब है जो b है वो x माइनस a को डिवाइड करेगा। अब जो m है, ए बी का जो GCD है वो m है, इसका मतलब m जो है वो a को भी डिवाइड करेगा और b को भी डिवाइड करेगा। अब आप इसको ध्यान से नेक्स्ट पेज पे क्या लिखने वाले हो, ध्यान से याद कर लो। m डिवाइड्स a, m डिवाइड्स b, a डिवाइड्स x माइनस वाई, b डिवाइड्स x माइनस वाई। ठीक है। तो लेट अस टेक m डिवाइड्स a एंड a डिवाइड्स x माइनस वाई। अगर ऐसा है तो वी नो दैट ये जो m है वो इन दोनों को कंबाइन करें, m जो है वो x माइनस वाई को डिवाइड करेगा। सो x कॉन्ग्रुएंस टू y मोडुलो m, यही हमें प्रूव करना था। इट्स ओके। अब इसका जो कन्वर्स है वो ज़रूरी नहीं है ट्रू, यानी कि मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इसका कन्वर्स क्या हो गया, x कॉन्ग्रुएंस टू y मोडुलो m अगर हमारे पास है, x कॉन्ग्रुएंस टू y मोडुलो m हमारे पास है एंड m इज़ द GCD ऑफ ए बी, तो ज़रूरी नहीं है कि x कॉन्ग्रुएंस टू y मोडुलो a एंड x कॉन्ग्रुएंस टू y मोडुलो b हो, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर हमें ऐसा दिखाना है तो हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी इसको दिखा सकते हैं। तो लेट अस, हमने लिया a 10 लिया और b 15 लिया और GCD ऑफ ए बी क्या बन गया? 5 बन गया। दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो क्या है? 5, जिसको हमने कहा m। ठीक है। नाउ टेक x इक्वल टू 25 एंड y इक्वल टू 20। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको मॉडुलो की फॉर्म में लिखें तो वी नो दैट 25 कॉन्ग्रुएंस टू 20 मॉडुलो 5, क्योंकि जो 5 है वो 25 माइनस 20 को डिवाइड करेगा। ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये हमने 5 इस तरह से लिया, इसके लिए जो m लिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये नंबर लिए हैं x और y, 5 ये है। नाउ यहाँ से क्या बन गया? x कॉन्ग्रुएंस टू y मॉडुलो m। क्लियर। अब नाउ अगर हम अब a के लिए इसको स्टडी करते हैं, a के लिए a क्या है? 10। क्या 25 कॉन्ग्रुएंस टू 20 मॉडुलो 10 है? क्या 10 डिवाइड कर रहा है 25 माइनस 20 को? नो। सिमिलरली क्या 25 ये जो नंबर है अभी इसको डिवाइड नहीं कर रहा ना। सिमिलरली 25 कॉन्ग्रुएंस टू 20 मॉडुलो 15 है, 15 है ये, दिस इज 25, 15 है। नो। तो x कॉन्ग्रुएंस टू y मॉडुलो b भी नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब जो कन्वर्स है इस थ्योरम का, इसका वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। क्लियर। तो ये हमने
2.1 एक्सरसाइज के हमारे जो हर तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में। ओके, थैंक यू।